हेलो डियर फ्यूचर इंजीनियर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप कि आप सबको एडमिशन मिल गया होगा अपने अपने चहीते कॉलेज में, और जिनको नहीं मिला होगा कैप राउंड 1 में, उन लोगों को डेफिनेटली कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में एडमिशन मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैप राउंड्स। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीजीटीआई जो कॉलेज है, टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, उसमें कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना हुआ है और आपको कैप राउंड 2 के लिए उसमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए ताकि आपको उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले ये जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें फ़िल्टर कर लेता हूँ वीजीटीआई को। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो हम लोग यहाँ पे वीजीटीआई सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वीजीटीआई कॉलेज सिलेक्ट हो चुका है, और वीजीटीआई में टोटल यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि टोटल 9 ब्रांचेस है, जिसमें से एक ब्रांच टोटल 10 है, उसमें से 9 ब्रांचेस में एडमिशन हुआ है। एक ब्रांच का कट ऑफ नहीं है, मतलब ये ब्रांच अभी वहाँ पे एक्टिव नहीं है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। दूसरा वाला ब्रांच है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, जो कि है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सैंडविच करके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यहाँ पे कॉलेज का नाम है, ये स्टेटस है कॉलेज का, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज है। फिर ये जो कॉलम है ये है कैप राउंड 1 का कट ऑफ फॉर दिस ईयर 2022 में, जो अभी कैप राउंड हुआ था उसका कट ऑफ है लेटेस्ट, और ये है उसका परसेंटाइल, आप लोग चेक कर सकते हो। फिर ये जो दो कॉलम है ये 2021 के लिए, 2021 के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ फॉर 2021, ये उसका कट ऑफ है, मतलब रैंक, और ये है उसका परसेंटाइल। और ये तो 2021 का कैप राउंड 1 का है, और ये जो चीज़ है ये 2021 के लिए कैप राउंड 2 का कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2021 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये 2021 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और सेम यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कैप राउंड 2021। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बेसिकली आपको देखनी है अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वीजीटीआई के लिए, और तीनों चीज़ क्या है आपको यहाँ पे पहला देखना है कि कैप राउंड 1 का कट ऑफ, फिर कैप राउंड 1 का कट ऑफ पिछले साल का, और कैप राउंड 2 का कट ऑफ पिछले साल का। तो ये तीन चीज़ हो गई। अब तीनों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 का कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैप राउंड 2 के लिए कितना कट ऑफ मैक्सिमम गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कैप राउंड 1 का कट ऑफ 2022 का, और ये है 2021 का। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कलर से आपको दिखा दिया है कि किस ब्रांच में कट ऑफ कम हुआ है और किस ब्रांच में कट ऑफ बढ़ा है फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पे जो मैंने लाइट ग्रीन में कलर किया है वो सारे ब्रांचेस में कट ऑफ जो है कम हुआ है फॉर दिस ईयर 2022, और ये गुड न्यूज़ है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि कट ऑफ कम हुआ है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वीजीटीआई में ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक ब्रांच है जिसमें कट ऑफ बढ़ा है, और वो है EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें पिछले साल कट ऑफ था 538 और इस साल जो कट ऑफ है वो है 489। तो इस ब्रांच में कट ऑफ बढ़ा है। बाकी सारे ब्रांच अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पिछले साल जो कट ऑफ था वो था 83, और इस साल जो कट ऑफ है वो 109 है। मतलब पिछले साल अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता तो आपको 83 तक लाना पड़ता, अब आपको 109 लाए रहोगे तो भी आपका एडमिशन इसमें हो चुका है ऑलमोस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पिछले साल आपको 2021 में 1540 के आसपास कट ऑफ चाहिए था, लेकिन इस बार आपको जो कट ऑफ है वो 2050 के आसपास चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 33% का ड्रॉप है। सेम तरीके से आप लोग देखोगे फॉर एग्जांपल इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल के लिए यहाँ पे पिछले साल 4500 का कट ऑफ था, और इस साल जो है 5500 के आसपास का कट ऑफ है। और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अगर आपको देखना है तो 8700 के आसपास कट ऑफ है, और पिछले साल जो ये पिछले साल का है, इस साल जो कट ऑफ है वो 14000 के आसपास हो गया। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे, जिन लोगों को कम मार्क्स आया रहेगा उनको भी यहाँ पे टेक्सटाइल में एडमिशन मिल चुका है फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया सारे ब्रांचेस का कट ऑफ इस साल का, और ये हो गया पिछले साल का। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस बार क्या है, कट ऑफ जो है कम हुआ है एक्सेप्ट वन ब्रांच, एंड दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको ये कॉलेज डालना है तो कितना आपका मार्क्स आना चाहिए और कितना कट ऑफ होगा तो आप इस कॉलेज को डाल सकते हैं, ताकि आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैप राउंड 2 के लिए कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का कैप राउंड 2 का कट ऑफ है। ठीक है, ये कट ऑफ है, और ये परसेंटाइल आपको मिक्स नहीं होना है, ये इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। आप इसको देखिए कैप राउंड 2 का कट ऑफ। कैप राउंड 2 में लास्ट ईयर
105 तक गया था, और पहला कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना था 83, कैप राउंड 2 का कट ऑफ कितना था 105। तो अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो कितना परसेंटेज बढ़ चुका है। मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू कितना परसेंट कट ऑफ बढ़ा, तो उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग दिखा लेंगे कि 83 को 105 को हम लोग 83 से डिवाइड कर देते हैं। 105 डिवाइड बाई 83 कितना आता है 1.26, और इसको हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। इन सब को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया 127%, मतलब 27% समझ लेंगे हम लोग। 127 मतलब 27%, 100 माइनस कर दो। ठीक है, इतना आपको समझ जाएगा आई होप। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आप 27% कट ऑफ लास्ट टाइम बढ़ा था, तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो कि 109 में, ये पिछले साल का है। अभी मैं यहाँ पे और एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको इस बार कितना लाना चाहिए ताकि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 127 मतलब 27% बढ़ाना है। ठीक है, हमारा जो अभी का कट ऑफ है, अभी का कट ऑफ कितना है 109, उसमें हम लोग 27% बढ़ाएंगे तो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू 27% बढ़ाना है, मतलब 1.27 से मल्टीप्लाई करना है आपको किसमें 109 में। ठीक है, तो ये आपका कितना कट ऑफ आया इस बार। अच्छा, ये परसेंटेज में आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। आप लोग वीडियो लाइक करोगे तो ये वीडियो थोड़ा, ये जो एक्सेल फाइल है थोड़ा फास्ट हो जाएगी। तब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, तो ये अभी तक हटा नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को एक्सेल भी सीखना पड़ेगा, बहुत काम की चीज़ है। वेदर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और एनीथिंग, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा लैग हो चुका है, एनीवे नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो कैप राउंड 1 में पिछले साल गया था कट ऑफ 83, और कैप राउंड 2 के लिए गया 105। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 127% का, सॉरी 27% का। तो उसके हिसाब से अगर आपको इस साल कैप राउंड 2 में एडमिशन चाहिए VGTI में, तो आपको कितना तक जाना चाहिए। 109 में हम लोग 27% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 140 के आसपास। तो भैया जी आपका 200 के आसपास भी आया रहेगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अगर ओपन में है तो। ठीक है, तो ये 138 एक लमसम अमाउंट है, आप 200 के आसपास भी है तो आप ये कॉलेज डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा, ये हम लोग थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पिछले इस साल कट ऑफ कितना था 202, पिछले साल कट ऑफ कितना था 188, और बड़ा कितना था 242। इंक्रीमेंट कितना हुआ 29% का। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 202 में हम लोग 29% का अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो हमको कितना कट ऑफ मिलेगा 256। तो अगर आपका 300 या 350 के आसपास भी है रैंक, तो आप लोग ये कॉलेज डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं EXTC के लिए। EXTC में जो पिछले साल 538 कट ऑफ था, वो बढ़ के हो गया था कैप राउंड 2 में 812। तो उस हिसाब से यहाँ पे 50% का इंक्रीमेंट हुआ था। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इस बार भी देखेंगे 50% इंक्रीमेंट करते हैं, तो 489 में अगर 50% का इंक्रीमेंट किया जाए तो कितना हो जाएगा 621। तो अगर आपका 700 या 800 के आसपास कट ऑफ है तो आप ये कॉलेज डाल सकते हैं। सेम वे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिर्फ 13% का इंक्रीमेंट हुआ था, तो आप लोग 13% जो है बहुत कम अमाउंट है। फिर भी हम लोग 1040 में अगर 13% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1400 के आसपास रैंक आएगा। तो आप लोगों का अगर 1400, 1500 या 1600 भी आया है तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं VGTI में। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में पिछले साल जो कट ऑफ था वो था 2037। ठीक है, कैप राउंड 2 के लिए, और उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ था कैप राउंड 1 से कैप राउंड 2 के बीच में, वो हुआ था 39%। 139 को हम लोग बोलेंगे 39% इंक्रीमेंट हुआ था। तो 39% के हिसाब से अगर हम लोग 1500 में 39% ऐड करते हैं तो कितना कट ऑफ बनता है हमारा 1905। तो 1905 मतलब आप लोग समझ लीजिए कि 2100, 2200 या 2500 तक भी आपका आया रहेगा इलेक्ट्रिकल में, तो आप लोग डाल सकते हैं, या 3000 तक भी आया तो डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल में। अगर आपको मैकेनिकल में एडमिशन चाहिए तो आपको 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब 20% का अगर कट ऑफ का रेंज है तो 1538 से पहले कितना हो गया था 1860। तो इस हिसाब से 2000 का कितना हो जाना चाहिए 2600 के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपका 4000 तक या 5000 तक भी आया तो आप लोग डाल के रख दीजिए, चांसेस है मिलने का। अब सेम हम लोग बात करेंगे सिविल के लिए।
सिविल में पिछले साल कितना इंक्रीमेंट हुआ था, 23% का इंक्रीमेंट हुआ था, 123 को बोलेंगे 23% का। तो अगर 23% के हिसाब से इस साल भी इंक्रीमेंट होता है तो इसका 23% इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 6938। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 10,000 तक भी आपका आया रहेगा सिविल में, तो आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। प्रोडक्शन में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था 128%। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सारे ब्रांचेस में 25% का कट ऑफ जो है लमसम इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 25% का, 25% का एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 25% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है हर ब्रांच में। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी सिविल की बात करते हैं हम लोग, तो सिविल में लास्ट टाइम कितना इंक्रीमेंट हुआ था, 28% का। तो इस बार कितना हो सकता है, इस बार हो सकता है 7,000 में हम लोग 28% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,900। मतलब यहाँ पे अगेन आप लोग 12,000 या 13,000 तक रैंक है तो आप लोग डाल सकते हैं इस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। सॉरी, मैं प्रोडक्शन के लिए बता रहा था, सिविल तो हमने पिछले बार में कवर कर लिया। टेक्सटाइल की हम लोग बात करते हैं। टेक्सटाइल में आपका कट ऑफ पिछली बार 60% तक बढ़ गया था, तो इस बार भी चांसेस है कि 60% तक बढ़ जाए, मतलब डिफरेंस आ जाए। जैसे कि पिछले साल कैप अराउंड 1 में कट ऑफ था 8,766 और कैप अराउंड 2 में कितना हो गया था 14,000। तो सेम मैनर में अगर इस बार 14,000 था तो 14,000 का कितना हो सकता है 18,000 के आसपास। तो अगर आपका भैया जी 25,000 के आसपास भी आया ना कट ऑफ, तो आप लोग टेक्सटाइल में अप्लाई कर दीजिए बिंदास, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ इट गाइज। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज करके